नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। हमारे देश में आज से एआई की जो समिट है वो शुरू हो गई है। 16 से 20 तारीख तक चलेगी और भारत मंडपम में प्रगति मैदान में इसका आज से शुभारंभ हो गया है। इस दौरान हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी भारत में ही रहेंगे और जितने भी हमारे देश के अंदर विदेशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं उन सब के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हमारे जो सरकार है, हमारा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हमेशा तत्पर तैयार है। और इसी वजह से मोदी जी भी अपने ही देश में रहेंगे। हालांकि उनको जाना था इजराइल के दौरे पर, लेकिन वो भी फ़िलहाल ये समिट कंप्लीट होने के बाद जाएंगे। दोस्तों, जो एआई की समिट है ये बहुत ही इसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं। इसका जो भारत में समिट हो रही है ये हमारे लिए एक बड़े ये गर्व की बात है, क्योंकि अभी तक ये इसकी चौथी समिट है। और आप सब समझ रहे होंगे कि एआई का आने वाले समय में क्या भविष्य होगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जिस पर एआई का इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको यह भी पता होगा कि अब तक एआई की 3 समिट हो चुकी है। पहली समिट यूके में हुई थी, दूसरी साउथ कोरिया में, तीसरी फ्रांस में और चौथी हमारे देश में हो रही है। 2023 से शुरू हुआ था ये और 2026 में ये चौथी समिट भारत में हो रही है। यानी कि पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत की जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था में एक जो समिट होने जा रही है, इसका आने वाले हमारे जो अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा इसका अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि अब आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है। हर चीज़ डिजिटल में चल रहा है। आपको करेंसी भी ज़्यादातर डिजिटल में चल रही है। और जितने भी ऑफिसेज़ हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, आप घर में भी देख सकते हैं। जहाँ पहले टाइपराइटर का काम होता था, आजकल सब वहाँ कंप्यूटर, सब कुछ डिजिटल में हो गया। तो आने वाले टाइम में डिजिटल का और एआई का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा बनेगा कि आप ये समझना कि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलेगी। इसका जो इफ़ेक्ट है, ऐसी कोई भी चीज़ व्यवस्था नहीं बचेगी जिस पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हमारे जो देश की जो हमारी सरकार ने इस पर भी बड़ा ध्यान दिया है कि भाई एआई को पहले से अपनाया जाए, क्योंकि कई देश अभी एआई को अपनाने में काफ़ी पीछे हैं। लेकिन एआई को जितना जल्दी हम अपना लेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी है ये, जितना जल्दी कोई भी देश टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा या उसको अपनाएगा, वो समझ लो उतना ही आगे उसका भविष्य में बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप खासकर देखेंगे कि जितने भी ऑफिस चल रहे हैं, बैंक्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था भी बहुत हैं जहाँ पर काफ़ी मैन पावर लगती है और जहाँ पर काफ़ी कंप्यूटराइजेशन का काम इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर हमारे एआई का जो एक बहुत बड़ा एक मैसेज हो जाता है। साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि भाई एआई का जो यूज़ होगा वो सभी के हित के लिए होगा। इसको हम मिसयूज़ होने से भी बचाने की कोशिश करेंगे कि इसका जो मिसयूज़ ना हो। यानी कि सर्वजन हिताय की एक जो हमारी समाज की जो एक संरचना है या जो सोच है, उस पर चलेंगे। यानी कि पूरे समाज का इसमें हर तरह से बचाव हो और हर तरह से हर समाज के लिए ये उपयोगी हो। साथ में इसमें पर्यावरण पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि इसमें जो आयोजन हो रहा है, इसमें करीब करीब 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और सभी जानना चाहते हैं कि भी आगे आने वाले समय में पर्यावरण पर भी इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में और आज भी आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण के बिना अगर हम कितना भी विकास कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, अगर पर्यावरण हमारा सुरक्षित सेफ नहीं है तो हमारा कुछ भी सेफ नहीं है। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, विकास कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ही नहीं होगी तो उस पैसे का, उस विकास का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए एआई के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि एआई को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये अगर पर्यावरण पे कंट्रोल करने में एआई अगर कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। क्योंकि हर कोई आदमी विकास की तरफ भागा जा रहा है, हर कोई देश जो है विकास की तरफ भाग रहा है, अपने देश को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक पर्यावरण पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप कंट्री का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि हम किसी तरह से अपने देश को डेवलप करें। उसमें कई बार पर्यावरण की जो चिंताएँ हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि इस टाइम ग्लोबल में पूरा पर्यावरण पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है।
लेकिन कई बड़े देश ही इससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। जैसे पीछे अमेरिका ने भी एक बार ऐसा बयान दिया था ग्रीनलैंड के लिए, तो उसमें काफ़ी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन एआई का जो यूज़ होगा वो एक तो डेवलपमेंट पर, विकास के साथ साथ पर्यावरण, यानी कि इन दोनों का अगर ये एक कम्बिनेशन एआई बना के चलेगी, वैसे उम्मीद यही है कि एआई के ज़रिए आप यानी कि हर तरह का डाटा एआई के अंदर तैयार होगा। आप एआई की मदद से यह जान जाएंगे कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं इसके लिए क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है। पर्यावरण में तो एआई का बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है, क्योंकि पर्यावरण की जो पूरी डाटा, हमारे पूरी ज़मीन का डाटा, धरती का डाटा, मौसम का, और जो भी हवा का, यानी कि जो भी एक समीकरण बनता है वायु पर्यावरण के लिए, उस सारा डाटा यहाँ पर सुरक्षित होगा। और उसके हिसाब से ही अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत एक अच्छा काम होगा। क्योंकि फ़र्ज़ करिए, और जैसे हमने खेती करनी है, खेती में भी बहुत ज़्यादा एक उपयोगी साबित होगा। आने वाले समय का, पीछे वाले समय का पूरा एक डाटा निकाल के दे देंगे ये एआई के ज़रिए कि भाई आपको अपने खेत में ये चीज़ इस समय पर इसको बोना चाहिए, इस मात्रा में खाद पानी, या यानी कि अभी भी चीज़ें हैं, लेकिन एआई से बिल्कुल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी 5G की बात चल रही है, 6G की बात चल रही है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो एआई का एक समीकरण है या एआई का जो यूज़ है, वो अब नेटवर्क के साथ साथ इसको जब आपस में इसका कम्बिनेशन बनेगा एआई का और 5G का, कई देशों में 5G नहीं है अभी, जो इसका इस्तेमाल होगा तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से एआई की भी एक आवश्यकता दिन पर दिन होती जा रही थी। आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें कई बार गूगल में बहुत सी चीज़ें आपको डाटा उसका गलत भी मिल सकता है, लेकिन एआई के ज़रिए आपको पूरा डाटा जो है, कलेक्ट डाटा जो होगा वो बिल्कुल सही मिलेगा और उसकी एक ऑथेंटिकेशन होगी। तो एआई के ज़रिए अगर कोई भी सरकार इसको अपना के चलती है तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ, आप भी समझेंगे कि एआई का बहुत विशेष महत्व है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये हमारी सुरक्षा के जो हमारे सिस्टम होता है, जैसे हमारी आर्मी होती है, एयरफोर्स है, नेवी है, किसी भी देश की भी हो सकती है, तो उनमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर उसमें भी एआई को अगर यूज़ किया जाएगा, हालांकि थोड़ा सा सरकारें इसमें अवॉइड करने की कोशिश करेंगी, लेकिन नीचे के लेवल में अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल चीज़ों से इसको जोड़ के ना चलें, वैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो सेना के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता साबित होगी। क्योंकि सेना हमारी बहुत बड़ी है, उसको भी कंट्रोल करने में एआई के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और कॉलेजेस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे मेडिकल है, सफदरजंग है, और भी एम्स होते हैं, IITs हैं, उन सब के अंदर जैसे एआई का डाटा जब हो जाएगा कलेक्ट, तो वहाँ की जो भी प्रशासन व्यवस्था होगी उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए हमारे देश की जो सरकार ने इस एआई को सबमिट कराने की करा रहे हैं, और इसको काफ़ी, इसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बहुत आ रहे हैं, काफ़ी कंपनीज इसमें अपना डेमो देंगी, काफ़ी लोगों के लिए इसमें जो कि है करीबन की जो आंकड़ा बता रहे हैं, करीबन 2.5 से 3 लाख लोगों के इसकी आने की उम्मीद है। तो एक काफ़ी बड़ी जो पब्लिक है, जागरूक पब्लिक है, जो एआई को जो ज़्यादा समझते हैं, मुझे लगता है कि इसमें आएंगे। और हमारे देश की जो एक छवि है, अभी भी हमारे देश की छवि एक आईटी के रूप में बहुत अच्छी है, क्योंकि विदेशों तक भी हमारे बच्चे बहुत आईटी में बहुत आगे हैं। बहुत सी कंपनियों में हम सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत देशों के अंदर हमारी जो कंपनियां हैं आईटी की सर्विस दे रही हैं। बेंगलोर तो हमारा पूरा आईटी हब है, हमारा नोएडा भी काफ़ी एक आईटी में बहुत आगे निकल चुका है। तो आने वाले समय में इस चीज़ को देखेंगे कि एआई को जो भी देश पहले अपना लेगा वो आगे निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो एआई का सबमिट कराने की कोशिश की है, करा रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारे देश की युवा या कंपनीज़ के जो भी आदमी जाएंगे वहाँ से कुछ सीखेंगे और अपने बिजनेस को, काम को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में एआई का उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आप भी देखेंगे कि ये जो एआई है ये हर एक को जीवन पर कहीं ना कहीं असर डालेगा और हर एक के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।